हेलो स्टूडेंट, कक्षा 10 विज्ञान में हम विद्युत का प्रभाव चैप्टर देख रहे थे। इसके पहले हमारा 2 क्लास हो चुका है। आज हमारा तीसरा क्लास है और पिछले क्लास में हमने आवेश के बारे में देखा था और विद्युत धारा के बारे में, और उससे संबंधित जितना न्यूमेरिकल थे हमने किया था, बेसिक न्यूमेरिकल। आज चलिए नया टॉपिक देखते हैं, विभव और विभवांतर के बारे में देखेंगे। इसके पहले हम देख लेते हैं चालक और अचालक क्या होता है। चालक और अचालक क्या होता है। चालक किसे कहते हैं? चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। चालक एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है। इसको क्या बोलेंगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो सकते हैं। स्थान तक प्रवाहित हो जाते हैं। उनको क्या बोलेंगे हम? उनको विद्युत का चालक अथवा सुचालक कहेंगे। विद्युत का चालक तथा सुचालक कहेंगे। वे पदार्थ जिनमें आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित हो जाते हैं उनको विद्युत का चालक अथवा सुचालक कहेंगे। जैसे उदाहरण में एग्जाम्पल हम लेते हैं तो कौन सा पदार्थ हो जाएगा? पीतल, तांबा, चांदी, कार्बन, अम्लीय जल। फिर चालक ये हमारा हो गया। फिर अचालक, अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? अचालक। इसका उल्टा हो जाएगा, जिसमें आवेश की प्रवाह न हो सके। तो इसको हम क्या लिखेंगे? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता। वे पदार्थ जिसमें आवेश का प्रवाह नहीं हो सकता, विद्युत के अचालक अथवा विद्युत का चालक अथवा विद्युत रोधी कहलाते हैं। विद्युत रोधी कहलाते हैं। एग्जाम्पल: कांच, आबुनस, क्या जाएगा? रेशम, गंधक। कांच, आबुनस, रेशम, गंधक, इसमें क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता या आवेश का प्रवाह नहीं होता, इसको अचालक कहेंगे। अब देखिए, अगर तीसरा क्या होता है? अर्धचालक। क्या होगा हमारा? अर्धचालक। इसका परिभाषा क्या होगा? कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो सामान्य अवस्था में क्या होते हैं? अचालक होते हैं। सामान्य अवस्था में अचालक हैं। सामान्य अवस्था में क्या? अचालक हैं, परंतु उनमें कुछ अपद्रव्य
मिला देने पर दोनों कुछ अपदर मिला देने पर चालक बन जाते हैं, चालक बन जाते हैं। इन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें अर्धचालक कहते हैं। क्या होगा? अचालक होंगे, इसमें कुछ अपद्रव्य मिला देंगे तो क्या हो जाएंगे? ये अर्धचालक। अर्धचालक मतलब थोड़ा बहुत विद्युत का प्रवाह करेंगे और आवेश का प्रवाह करेंगे थोड़ा बहुत। एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं? सिलिकॉन। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि, ये सब क्या हो जाएंगे? अर्धचालक। तो ये हमारा चालक, अचालक तथा अर्धचालक हो गया। चालक किसे कहते हैं? जिसमें आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान तक हो जाए या विद्युत धारा का प्रवाह हो जाए। अचालक में एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवेश तथा विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा, तथा अर्धचालक में कुछ अपद्रव्य मिलाने पे क्या होगा? विद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? वैद्युत विभव। वैद्युत विभव किसको कहते हैं? जैसे मान लीजिए ये क्या हमारा एक बिंदु है, यहाँ पे हम हैं, यहाँ पे कोई और है। इसको यहाँ तक लाने में जो कार्य होगा उसी को वैद्युत विभव कहा जाएगा। इस बिंदु को मान लीजिए P है और A, P बिंदु को A तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को वैद्युत विभव कहते हैं। तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही वैद्युत विभव हो जाएगा। फिर से, अनंत से किसी आवेश को किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे? विद्युत विभव। तो चलिए परिभाषा लिखते हैं। फिर से समझिए, किसी आवेश को एक किसी फिक्स बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाएगा वही हमारा वैद्युत विभव हो जाएगा। तो इस परिभाषा क्या हो जाएगा? एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु पर वैद्युत विभव की माप है। जो किसी आवेश को किसी बिंदु अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को विद्युत विभव बोला जा रहा है। और उस बिंदु पे जो आवेश होगा वही पर एकांक धनावेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव का माप है। मतलब कितना वैद्युत विभव हो रहा है, जितना हम कार्य करेंगे वही हो जाएगा। तो हम क्या मान लेते हैं? यदि Q कूलम्ब आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में Q कूलम्ब आवेश है, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में W जूल कार्य किया जा रहा है। W जूल कार्य किया जाए तो उस बिंदु पर विभव क्या होगा? तो उस बिंदु पर विभव मतलब V बराबर क्या हो जाएगा? W/Q। W क्या है? हमारा कार्य है और Q क्या है? आवेश है। इसका इकाई क्या होता है? जूल पर कूलम्ब।
जूल पर कूलम हो जाएगा, जूल पर कूलम। जूल क्यों, कार्य का इकाई क्या होता है जूल, और आवेश का कूलम। तो हम क्या बोल रहे हैं इसका, अगर कोई आवेश है, क्यू आवेश है, उसको किसी बिंदु तक लाने में डब्ल्यू कार्य किया जा रहा है, तो दोनों के अनुपात को ही हम क्या बोलेंगे, विभवांतर। किसी वस्तु को, मतलब किसी आवेश को अनंत से किसी बिंदु पे लाने में जो कार्य किया जा रहा है, तो आवेश को लाया जा रहा है, कार्य क्या हो गया डब्ल्यू, तो उसी के अनुपात को हम क्या बोल रहे हैं, विभवांतर। तो ये हमारा क्या हो गया, विभवांतर हो गया। ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है हमारा, ये जो सूत्र है बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर हम आगे सवाल करेंगे और एग्जाम में आता भी है। तो क्या हो जाएगा, विभवांतर की इकाई क्या हो जाएगा, विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, कूलम जूल पर कूलम, क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम। और हमको क्या करना है, परिभाषा आता है वोल्ट और मात्रक जूल पर कूलम, या क्या हो जाएगा वोल्ट, क्या हो जाएगा वोल्ट, जिसको भी से प्रदर्शित करते हैं। तो वोल्ट का परिभाषा क्या होगा, इसको हम देखते हैं। यदि क्या करें, यदि अनंत से किसी बिंदु तक अनंत से किसी बिंदु तक एक कूलम अनंत से किसी बिंदु तक एक कूलम आवेश, अनंत से किसी बिंदु तक एक कूलम आवेश लाने में कितना कार्य किया जा रहा है, 1 जूल, लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, लाने में 1 जूल कार्य किया जाए, तो उस विभव, तो उसका विभव 1 वोल्ट होगा। तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट होगा। तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, जैसे हमको इसका 1 वोल्ट का परिभाषा करना है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 जूल, डब्ल्यू की जगह क्या आ जाए 1 जूल और 1 कूलम। तो 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो उसका विभव कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु से लाने में 1 जूल कार्य किया जा रहा है, तो उसका विभव क्या हो जाएगा, 1 वोल्ट हो जाएगा। यही हमारा परिभाषा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक विभव से ही रिलेटेड है, विभवांतर। विभवांतर मतलब क्या हो जाएगा हमारा, विभव का अंतर। विभवांतर मतलब क्या हो गया, विभव का अंतर, विभवांतर हो गया। विभव का अंतर क्या होगा, अगर 2 आवेश होंगे तभी तो विभव का अंतर होगा। तो मान लीजिए एक ये आवेश हम ले लिया, ए और ले लिया सेकेंड, तो Q1 Q2, तो इनके बीच जो आवेश का अंतर होगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं, विभवांतर। तो मान लीजिए विभव का अंतर VA है VB, तो हम क्या मानते हैं, VB क्या बड़ा है VA से, VB A से बड़ा है। तो आवेश का प्रभाव किससे होगा, ज़्यादा से कम की तरफ होगा, ज़्यादा से कम की तरफ, VB ज़्यादा है VA की तरफ होगा, ज़्यादा से कम की तरफ कब तक होगा, जब तक दोनों का आवेश बराबर ना हो जाए। तो विभवांतर अगर हमको लिखना होगा विभवांतर, तो क्या हो जाएगा, VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो विभव का अंतर हो गया। तो क्या हो गया, हमने 2 आवेश लिया, एक ज़्यादा है एक कम है, तो ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तो वही हमारा विभवांतर हो जाएगा, ज़्यादा से कम को माइनस करेंगे तो वही हमारा विभवांतर हो जाएगा। तो इसका हम परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या होगा, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं, किसी परिपथ के 2 बिंदुओं के बीच एकांक, 2 बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित
करने में, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य, एकांक आवेश को प्रवाहित करने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। उन बिंदुओं के बीच क्या कहते हैं? विभवांतर कहते हैं। विभवांतर कहते हैं। क्या बोला जा रहा है? किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रवाहित करने में, दो बिंदु है, इसमें से आवेश हमको प्रवाहित करना है, में किए गए कार्य, जो कार्य कर रहे हैं को उन बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। जो आवेश को प्रवाहित करने में जो कार्य किया जा रहा है उसी को क्या बोला जा रहा है? उस बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। हम क्या मान लेते हैं? यदि वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं, वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर क्या बोला जाए? यदि वैद्युत परिपथ दो बिंदुओं के बीच q कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर कितना कार्य किया जा रहा है? करने पर W जूल, कितना कार्य किया जाएगा? W जूल कार्य करना पड़े, W जूल कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या होगा? वही हमको निकालना है। उन बिंदुओं के बीच विभवांतर, जिसको V से प्रदर्शित करेंगे, V बराबर क्या जाएगा? W/Q वोल्ट। विभवांतर कितना होगा? V बराबर W/Q वोल्ट विभवांतर होगा। फिर से क्या बोला जा रहा है? यदि वैद्युत परिपथ के दो बिंदुओं के बीच q कूलाम आवेश प्रवाहित हो, कौन सा कितना? q कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो जो कार्य होगा W जूल होगा, कार्य करना पड़े तो उन बिंदुओं के बीच विभवांतर क्या हो जाएगा? V बराबर W/Q वोल्ट होगा। तो हमारा विभव और विभवांतर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में अगला टॉपिक करेंगे। आज यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। व्यू होता है बट सब्सक्राइब नहीं होता। सब्सक्राइब करिएगा तो हम लोग को और अच्छा लगेगा और अच्छे मन से काम करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।